सबसे ज़्यादा लड़ाई मुसलमान ही करता है। इतिहास आप देख लीजिए, क्यों? उनकी मन से ही खराब है। खाली फर्जी का पकाते गाते मैं कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तो यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा। अरे किस तहत के जाओगे भाई? ये भी जरा उनसे पूछ लेते कि तेरे बाप दादा ने जो वो करके गया वही तो काटोगे कि अलग काटोगे? मंदिर मस्जिद, अरे जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक लड़ाई होगा। उनकी आबादी थी, मंदिरों को तोड़ दिया, उन्होंने गलत नहीं किया। जब उनकी ताकत थी तो ज़बरदस्ती किया। अरे हम लोगों को ताकत है फिर भी तो ज़बरदस्ती नहीं करते, नियम कानून से ही काम कर रहे हैं। अगर कहीं पर ही मंदिर है तो उसको सरकार ले रहा, बनवा रहा है, तो कौन सा गलत कर रहा है? जहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहेगा वहाँ नियम कानून नहीं चलेगा, सिर्फ इस्लाम चलेगा। मतलब जो वो करेंगे वही सही, बाकी कोई जात धर्म कोई मतलब नहीं है। मुसलमान जिस भी जमीन पे अपना अंगुली उठा दे वो उनकी हो गई। जो मुगल जहाँ से आए कहते ही वो यहाँ के जिम्मेदार थे, जो जहाँ से आए वहाँ वो खाने को मोहताज थे। आज मुगलों को देखिए मूंगफली बेच रहे हैं। हिंदुओं को खत्म करने का पूरा कुचक्र कांग्रेस ने रचा, लेकिन हिंदू सनातन ये न पहले से खत्म हुआ है न खत्म होगा। जो गरीब मुसलमान है वो आज भी वो भीख मांग रहा है, आज भी उसके बच्चे रोडों पे वो कर रहे हैं। और जो तथाकथित मौलवी मौलाना जो थे सब राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो 10-10 बीघा 100-100 3-3, अब ओवैसी साहब बात 3000 बीघा, समझ गो। इस तरह की जमीनों को कब्जा करके वो अपना, अभी एक जमीन 250 एकड़ यहाँ पे बिकी थी हरौनी स्टेशन के उस पार, वो भी उसकी थी। अब वो आधा देश को अपनी वो माने, ये अब चलने वाला नहीं है। देश की जनता सनातन जाग चुका है। वो एक एक इंच इनको कागज दिखाना पड़ेगा, अगर कागज नहीं होगा वो छीन ली जाएगी और वो गरीबों में बांट दी जाएगी। अगर मुस्लिम कोई न्याय की बात कह दे तो तस्लीमा ने जरा सी बात कही दी न्याय की तो उसको जीना मुश्किल। न्याय की बात मुस्लिमों में कोई मुस्लिम कह दे उसको मुस्लिम जीने नहीं देगी। जनता समाजवादी पार्टी को नकार दी, चाहे इकरा हसन हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो। इसी सब मुद्दों को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी का सफाया हो चुका है। जो है इस एक्ट का जो है हम लोग सनातन धर्म होने के नाते और सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म रहेगा और है, और हम लोग सब इसको जो है स्वागत करते हैं। और जो समाजवादी पार्टी के इकरा हसन जी कहते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इकरा हसन के खिलाफ जो है आज ये समय आ गया है, समय आने के बाद जो है एक एक पाई एक एक इंच के जमीनों का जो है बदला लिया जाएगा, सब जमीन हम लोगों की वापस आएगी। इस एक्ट का जो है पूरा हिंदू धर्म सनातन धर्म सब लोग इसका सम्मान करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जी हाँ, वो एक्ट जिसको पूरे देश में लागू करने की बात की जा रही है। जिस एक्ट के तहत जितनी भी वर्शिप की जगह हैं, जी हाँ, धार्मिक स्थलों की बात हो रही है यहाँ पर कि इस वर्शिप एक्ट के लागू होने से धार्मिक स्थलों पर फर्क पड़ेगी, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को, कि जहाँ जहाँ पर कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या फिर मुस्लिम लोग जो है वो मस्जिद के नाम पर कब्जा कर रखे हैं, तो इस एक्ट के तहत उन्हें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कब्जा कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मुस्लिमों ने किया है। क्योंकि अगर हम प्राचीन समय की बात की जाए तो पहले कहा जा रहा था कि भगवान राम आए थे, जब ये युग चला गया उसके बाद यहाँ पर मुगल आए, फिर अंग्रेज़ आए, तो जिस तरह से देखा जा रहा था कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनवाया गया था, उस चीज़ को निर्धारित करते हुए अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मांग की जा रही है और इसे लागू करने की मांग की जा रही है। लेकिन सपा सांसद इकरा हसन अब इस एक्ट के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिस पर वो कानूनी कार्रवाई करना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि इस एक्ट से सिर्फ धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचेगा, इस एक्ट को नहीं लाना चाहिए और ये एक्ट जो है ये सहिष्णुता की भी बात करता है। जी हाँ, तो चलिए हम उत्तर प्रदेश की जनता से जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस एक्ट को लेकर के, क्योंकि ये एक्ट आना ज़रूरी है या नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी कि आखिर इस एक्ट में क्या कुछ है। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किए जाने की बात कही जा रही है, क्या इसे लागू होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? समझे ना आप, जैसे आपने कह दिया मंदिर मस्जिद, अरे जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक लड़ाई होगा। उनकी आबादी थी, मंदिरों को तोड़ दिया, उन्होंने गलत नहीं किया। जब उनकी ताकत थी तो ज़बरदस्ती किया। अरे हम लोगों को ताकत है फिर भी तो ज़बरदस्ती नहीं करते, नियम कानून से ही काम कर रहे हैं।
अगर कहीं पर ही मंदिर है तो उसको सरकार ले रहा बनवा रहा है तो कौन सा गलत कर रहा है? ये तो है नहीं को मस्जिद को ज़बरदस्ती गिरा दिया या ज़बरदस्ती ले लिया या ज़बरदस्ती उसको हस्तक्षेप कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है। पहले का एक समय ऐसा भी था मुगलों को समय में कि जितनी भी मंदिर थी सब तमस नमस कर दिया। ये कौन तरीका हुआ? तब नियम कानून कोर्ट कचहरी नहीं था, तब वो लोग मानते नहीं थे। जहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहेगा वहाँ नियम कानून नहीं चलेगा, सिर्फ इस्लाम चलेगा। मतलब जो वो करेंगे वही सही, बाकी कोई जात धर्म कोई मतलब नहीं है। कहीं मुस्लिम कंट्री में आप देख लीजिए, कहीं गोली मार देंगे तो कहीं ज़बरदस्ती लूट लेंगे, किसी के जात धर्म वाले लूट लेंगे, किसी की माँ बहन को लूट लेंगे, उसी संपत्ति को लूट लेंगे। इतनी बड़ी पृथ्वी है और सबसे ज़्यादा देश मुस्लिम की है और मतलब 100 में 100 अदर जात नहीं, और सबसे ज़्यादा लड़ाई मुसलमान ही करता है। इतिहास आप देख लीजिए, क्यों? उनकी मन से ही खराब है। खाली फर्जी का पकाते गाते मैं कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तो यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा। अरे किस तहत के जाओगे भाई? ये भी जरा उनसे पूछ लेते कि तेरे बाप दादा ने जो वो करके गया वही तो काटोगे कि अलग काटोगे? जब उस समय जब आप मुगलों के टाइम की बात कर रहे थे, जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो आज जब हम अपना हक मांग रहे, जब हिंदू अपना हक मांग रहे, तो क्यों आवाज़ उठाई? एकदम, अरे भाई वो गलत उनकी मंशा है ना। मैंने बताया तो, जब हमारी आबादी हमारी ताकत नहीं थी, अभी पाकिस्तान में ही देख लीजिए कौन सा वहाँ नियम कानून सरकार चलती है कुछ नहीं। वो सरकार को बंद कर देना, वो सरकार को उठा लेना, वो सरकार को देश से भगा देना, है वहाँ कोई नियम कानून? इसी तरीके पहले वो लोगों ने किया। मैंने बताया ना, जहाँ वो लोगों की संख्या ज़्यादा है वहाँ कुछ नहीं है। मतलब जो वो कर रहे हैं वही सही है, वही नियम, वही कानून, वही सब चीज़ है। वो लागू होना चाहिए या नहीं? लागू होना चाहिए, एकदम लागू होना चाहिए। तो सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो लोगों को कहा जा रहा है कि अब लागू होगा, तो इस एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं। हम तो इस एक्ट के बारे में यही जानते हैं कि मुसलमान जिस भी ज़मीन पे अपना अंगुली उठा दे वो उनकी हो गई। जिस पे चाहे उन्होंने इसी आधार पे इस देश पे कब्जा किया, जबकि उनके नाम यहाँ की 13 लाख संपत्तियों में 12 लाख के उनके नाम पास कागज़ तक नहीं है। वो हिंदुओं की ज़मीन है और वो चूँकि मुग़ल लोग, जो मुग़ल जहाँ से आए कहते ही वो यहाँ के ज़िम्मेदार थे, जो जहाँ से आए वहाँ वो खाने को मोहताज थे। आज मुग़लों को देखिए मूँगफली बेच रहे हैं। आज उनकी स्थितियाँ जो उन्होंने देश पे अत्याचार हिंदुओं पे किया, अत्याचार हिंदुओं पर कर करके वहाँ की संपत्तियों को अधिग्रहित करके और उसको बढ़ावा दिया कांग्रेस ने उसको हिंदुओं को ख़त्म करने का पूरा कुचक्र कांग्रेस ने रचा। लेकिन हिंदू सनातन ये न पहले से ख़त्म हुआ है न ख़त्म होगा, और उसमें कुछ हिंदू भाई भी लगे हैं कि हिंदुओं का, तभी वो यहाँ पे जा कर के कब्जा कर पाए। नहीं, उनकी औकात नहीं थी। कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों का भी इन्वॉल्वेशन है। बिल्कुल, हमारे देश के लोगों को 20% लोगों का इन्वॉल्वेशन है, और वो तो इस तरह के इन्वॉल्व हैं कि अब उनकी मानसिकता को क्या कहें। और रही बात ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जितनी भी ज़मीनें वक्फ बोर्ड की हैं, जिनके अगर कागज़ हैं तो अगर वो दिखावें, नहीं तो वो ज़मीनें ले कर के गरीबों में बांट दी जाएंगी। गरीब हिंदू, अब उसमें हिंदू और हर समाज, और जिस एक्ट के तहत इन लोगों ने ज़मीनों का कब्जा किया और उस इनका एक्ट बना, उस हिसाब से इन लोगों ने काम भी नहीं किया। अगर ये मुसलमानों के साथ ही काम किए होते, बेचारे आप देख रही होंगी, आप जो गरीब मुसलमान है वो आज भी वो भीख मांग रहा है, आज भी उसके बच्चे रोडों पे वो कर रहे हैं। और जो तथाकथित कुछ मौलवी मौलाना जो थे, सब राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो 10-10 बीघा 100-100 3-3, अब ओवैसी साहब बात 3000 बीघा, समझ गए। इस तरह की ज़मीनों को कब्जा करके वो अपना, अभी एक ज़मीन 250 एकड़ यहाँ पे बिकी थी हरौनी स्टेशन के उस पार, वो भी उसकी थी। अब वो आधा देश को अपनी वो बनाना, ये अब चलने वाला नहीं है। देश की जनता सनातन जाग चुका है। वो एक इंच इनको कागज़ दिखाना पड़ेगा
अगर कागज नहीं होगा वो छीन ली जाएगी और वो गरीबों में बांट दी जाएगी। बाबा आप क्या चाहेंगे? आप तो बुजुर्ग हैं, आपने देखा है कि देश में क्या कुछ चल रहा है और आप देखते भी आ रहे हैं, ठीक है? तो आप बताइए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की जा रही है, जिसके तहत जितनी भी धार्मिक जगह पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, अब वो सरकार के खाते में जाएगी और सरकार उस पर गरीबों के लिए घर बनाएगी, तो आपको क्या लगता है ये एक्ट लागू होना चाहिए? लागू होना चाहिए। अब मुस्लिम जो है, खास करके देखा जा रहा है कि सपा के कुछ नेता मंत्री हैं जो इसके खिलाफ जा रहे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? याचिका दायर की जा रही है, ये कितना सही है? सुप्रीम कोर्ट इनके लिए बना ही नहीं, इनके लिए तो जबर है, जास्ती करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इनके लिए नहीं बना, क्योंकि ये न्याय की बात कभी करते ही नहीं। इनमें इनके जो कुछ इस्लाम कहता है कि तुम जिस देश में रहो उसमें अपनी हुकूमत कायम करके रहो, क्या ये न्याय है? जब ये न्याय नहीं है, अन्याय है, दूसरे के धर्म का स्थलों को तोड़ कर अपने मनमानी धर्म स्थलों को बना करके रहो, क्या ये न्याय है? इन्होंने कभी न्याय का रास्ता नहीं चुना। हमेशा से आपका कहना है कि जो मुस्लिम है वो अन्याय करते आए हैं और हमारे देश के साथ आज भी कर रहे हैं। अगर मुस्लिम कोई न्याय की बात कह दे, तो तस्लीमा ने जरा सी बात कही दी न्याय की, तो अब उसको जीना मुश्किल। न्याय की बात मुस्लिमों में कोई मुस्लिम कह दे, उसको मुस्लिम जीने नहीं देंगे। आप समर्थन करते हैं इस एक्ट का? हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। क्या लगता है, जिस तरह से जो सपा की सांसद है इकरा हसन, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ, तो क्या लगता है आपको कि ये एक्ट लागू होना चाहिए? ये एक्ट लागू होना चाहिए। क्या इससे फायदा होगा जो देश में हमारी जो कब्जा कर रखे हैं जमीन धार्मिक स्थानों के नाम पर, वो वापस मिल जाए? वापस मिले वो तो कोर्ट फैसला लेगी कि वापस दिया जाए ना दिया जाए, लेकिन इस पर आवाज़ तो उठाना चाहिए। आवाज उठाना चाहिए। तो आप समर्थन कर रहे हैं? जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये जो एक्ट लाने की बात की जा रही है, तो सिर्फ सपा की तरफ से ही इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? सवाल ये उठ रहा है। सपा हमेशा जो है मुस्लिमों की राजनीति की है और उस मुस्लिमों की राजनीति करके सपा जो है सत्ता में आई और उसी तरीके से जो है जनता समाजवादी पार्टी को नकार दी, चाहे इकरा हसन हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो। इसी सब मुद्दों को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी का सफाया हो चुका है। जो है इस एक्ट का जो है हम लोग सनातन धर्म होने के नाते और सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म रहेगा और है, और हम लोग सब इसको जो है स्वागत करते हैं। और जो समाजवादी पार्टी के इकरा हसन जी कहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इकरा हसन के खिलाफ जो है वह आदमी क्यों इस तरीके से बात कर रहा है, उसको करना ही नहीं चाहिए। इस एक्ट का जो है पूरा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सब लोग इसका सम्मान करते हैं। क्या इससे आने वाले टाइम में सनातन धर्म पर कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? इसका फायदा होगा या नुकसान होगा सर? बिल्कुल फायदा हम लोगों का होगा। जो है जो लोग हम लोगों की ज़मीनों को लिए हैं, जब ये दबंग थे, दबंगई बस ये लोग लिए थे, आज ये समय आ गया है। समय आने के बाद जो है एक एक पाई, एक एक इंच के ज़मीनों का जो है बदला लिया जाएगा, सब ज़मीन हम लोगों की वापस आएगी। तो देखा आप सबने कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है कि वो सरकार के साथ है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से लोगों ने कब्जा कर रखा है ज़मीनों पर, वहाँ पर मस्जिद बना रखे हैं या जो भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, किसी भी वर्शिप प्लेस की बात की जाए, अगर कब्जा है तो उस कब्जे को हटाना चाहिए। और जैसे कि योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि अगर कब्जे की एक एक इंच हम ज़मीन वापस लेकर के रहेंगे तो इस एक्ट को लाना बहुत ज़रूरी है। ये उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है और उनका कहना है कि इस एक्ट को लागू करना भी चाहिए। लेकिन अगर हम सपा की बात करें कि सपा की सांसद इकरा हसन याचिका दायर की है, तो उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है कि सपा जो है वो हमेशा से मुस्लिमों के हित में रहती है, मुस्लिमों के लिए काम करती है, तो उनका वहाँ पर जाना तो जायज़ है। लेकिन जनता की मांग है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करना ही चाहिए। जी हाँ, तो अब क्या ये एक्ट लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।